कल हमने आपको शहर के कई पूजा पंडालों के दर्शन करवाए थे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा पूजा पंडाल दिखाने जा रहे हैं जो सही मायनों में इस साल का सबसे भव्य पूजा पंडाल है। इस बार यह पूजा पंडाल लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगा। हालांकि इस पूजा क्लब द्वारा प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा की जाती है, लेकिन इस बार इस क्लब के अधिकारियों ने अपने पंडाल की सजावट में जो मेहनत की है वो काबिले तारीफ है। क्लब के सदस्यों की मेहनत से पूजा पंडाल की भव्यता देखते ही बनती है। आखिर कौन सा है यह पूजा पंडाल? चलिए लिए चलते हैं हमारी टीम के साथ आपको इस पूजा पंडाल में। ला आर्टिफिशियल कटिहार को दुर्गा पूजा मामले में मिनी कलकत्ता कहा गया है। इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ बनाए गए पंडाल बेहद खूबसूरत और आकर्षक होते हैं। यहाँ न सिर्फ कटिहार जिले के बल्कि अन्य जिले के लोग भी यहाँ पंडाल देखने आते हैं। इसकी सादगी और खूबसूरती ये है कि यहाँ जो बनाए जाते पंडाल हैं बेहद खूबसूरत होते हैं। ख़ास तौर से किसी न किसी मैसेज देते हैं और जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो बेहद आकर्षक होते हैं, खूबसूरत लगते हैं। मैसेज के साथ साथ लोग से संदेश देते हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पंडाल पहुँचते हैं देखने को लेकर। इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं कटिहार के लंगड़ा बगान साहेब पाड़ा के पास और यहाँ पर बेहद खूबसूरत पंडाल का निर्माण किया गया है। निश्चित तौर पर पहली बार इस इलाके में, इस क्लब में इतने बड़े पैमाने पर और भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। आप मेरे चारों तरफ देखिएगा तो जो पेड़ पौधे के लगाए गए हैं, बादल का रूप दिया गया है, इस तरह से इसे बेहद खूबसूरत बनाया गया है। इस ओर जहाँ देखेंगे तो एक गोल का आकार बनाया गया है और इसे बेहद सुंदर तरीके से सजाया और संवारा गया है। बड़ी मूर्ति भी लगाई गई है माँ दुर्गा की, जिसका दर्शन करने के लिए भक्तजन आ रहे हैं। मुख्य द्वार में लगभग 25 से 30 लोग आ सकते हैं। इतनी बड़ी जगह क्लब समिति के द्वारा दी गई है। सरकार के जो कोरोना गाइडलाइन है उस प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया है और इसी प्रोटोकॉल के कारण कटिहार जिले में इस बार बड़े पैमाने पर पंडाल का निर्माण नहीं किया गया है। इस ओर ज़रा ध्यान की बात कर ले तो ये जो घास आपको दिख रहा है एक्चुअल में ओरिजिनल घास है। ये कोई प्लास्टिक या फिर कुछ और नहीं है, ये ओरिजिनल घास है जो आपको दिख रहा है। इसे आप तोड़ भी सकते हैं, हालांकि तोड़ना नहीं चाहिए था लेकिन तोड़ के आपको हम दिखा रहे हैं कि ये ओरिजिनल घास है। इसे 10 दिन पहले से ही तैयार किया जा रहा था। माँ की मूर्ति यहाँ आप ज़रा देखेंगे तो जो प्रारूप है बहुत खूबसूरत है और लोग भक्तजन यहाँ दर्शन करके जा रहे हैं और मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। देखिए, इस बार जिस तरह विश्व सारा कोरोना से परेशान है, विश्व में जरा एकदम कोरोना से आग लगा हुआ है, उसी थीम पे हम लोग दुर्गा माँ का निर्माण किए हैं
और आप देखेंगे कि दुर्गा माँ जिस तरह राक्षस का वध कर रही है और कोरोना का भी उसी तरह से वध हो। और हमारे वॉलंटियर 100% हम लोग ना कोरोना का जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन मिला है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं वो दोनों डोज ले चुके हैं और मास्क का व्यवस्था है, यहाँ पे सैनिटाइजर का व्यवस्था है। हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं मास्क लगा कर चलते हैं और 25 आदमी के शिफ्ट में ही हम लोग कोशिश करते हैं कि अंदर आदमी माँ का दर्शन करे और फिर रखे हैं। हाँ, उतना स्पेस है हमारा और 2 गेट है हमारा, एक इन है एक आउट है। और मैसेज है अंदर अभी आकर आप देखिएगा तो इसमें ना जल जीवन हन है, विश्व में जरा एकदम कोरोना से आग लगा हुआ है, उसी थीम पे हम लोग दुर्गा माँ का निर्माण किए हैं। और आप देखेंगे कि दुर्गा माँ जिस तरह राक्षस का वध कर रही है और कोरोना का भी उसी तरह से वध हो। और हमारे वॉलंटियर 100% हम लोग ना कोरोना का जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन मिला है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं वो दोनों डोज ले चुके हैं और मास्क का व्यवस्था है, यहाँ पे सैनिटाइजर का व्यवस्था है। हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं मास्क लगा कर चलते हैं और 25 आदमी के शिफ्ट में ही हम लोग कोशिश करते हैं कि अंदर आदमी माँ का दर्शन करे और फिर। और प्रशासन के द्वारा भी ये था ना कि कोरोना के कारण ज़्यादा बड़ा पंडाल का निर्माण नहीं किया जाएगा, तो इस बार हम लोग खूबसूरती पे ध्यान देते हुए, थीम पे ध्यान देते हुए छोटा पंडाल बनाए। पानी टंकी चौक स्थित लीडर क्लब पिछले 53 वर्षों से यहाँ पर भव्य और बड़े पैमाने पर पूजा अर्चना की जाती है। पंडाल का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की काली छाया इस पर पड़ी और लगभग कटिहार जिले के सभी बड़े पैमाने पर बनाने वाले पंडाल इस बार छोटे स्तर पर पंडाल का निर्माण किया है। लीडर क्लब है, ये हर साल बड़े पैमाने पर किया जाता था, लेकिन इस बार छोटा सा ही किया गया है, लेकिन खूबसूरत पंडाल का निर्माण किया गया है। क्लब के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। पानी टंकी चौक का यही इतिहास रहा है कि यहाँ भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया जाता है। देखिए, पिछले 53 साल से लीडर क्लब बड़ा पूजा करने के लिए जाना जाता रहा है। बड़ा प्रतिमा, बड़ा भीड़, बड़ा पंडाल, और हर साल लीडर क्लब आगे बढ़ के समाज के लिए भी बहुत कुछ करता रहा है। लेकिन पिछले 1.5 साल से जो कोरोना काल के वजह से पूरे देश ने एक आपदा झेला है, इसके वजह से अभी क्या है कि हम लोगों का कलेक्शन भी बहुत कम हो गया है और लोगों का एक झुकाव माँ के इस पूजा के तरफ रहा है। तो हम लोग बस उसी चीज़ को लेते हुए इस बार पंडाल किए हैं। बहुत ज़्यादा इस बार बड़ा पूजा नहीं किया गया। अगर हम लोग ज़्यादा बड़ा पंडाल करते, इन आउट पंडाल करते, तो फिर वो कोरोना का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, लोग एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्ट। इस बार हम लोगों का ये सुझाव ही था क्लब के मेंबरों के द्वारा कि पंडाल थोड़ा खुला खुला टाइप का रखा जाए और छोटा पंडाल किया जाए, इसी तरह। जितने भी भक्तगण आए हुए हैं आरती को ले, एक एक दिया अपने हाथ में। आइए बाहर आ जाइए, लीजिए वो दिया लीजिए।
कटिहार गर्ल्स स्कूल रोड में भी भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ख्याल रखते हुए पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है और खुले तौर पर पंडाल का निर्माण किया गया है ताकि निश्चित तौर पर भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए जो है खुले तौर पर पंडाल का निर्माण किया गया है ताकि कम लोग ही अंदर आ सके और लोग भी बाहर जा सके। क्लब से जुड़े लोग यहाँ आसपास खड़े हैं और माता का दर्शन के लिए जो वॉलंटियर्स हैं वो मौजूद यहाँ पर हैं ताकि भीड़ भाड़ ना लगे। इस तरह से इस पूरे पंडाल में ख्याल रखा गया है। खासियत कोरोना को गाइडलाइन को देखते हुए खासियत तो कुछ नहीं है, लेकिन हर साल की भांति जिस तरीके से हमारे क्लब गर्ल्स स्कूल रोड दुर्गा पूजा समिति में आरती का आयोजन किया जाता है, महाआरती, आज महाअष्टमी है, उसी को देखते हुए आज सारी महिलाएं सब आई हुई है यहाँ पे और क्लब के मेंबर सब भी हैं, सभी को मिलके अभी महाआरती करने वाले हैं, उसी का आयोजन आज रखा गया। हमारे उदयन मिश्र डीएम साहब हैं, उन्होंने जो निर्देश दिया है उसी अकॉर्डिंग हम लोग पंडाल को भी बनाए हैं और मूर्ति भी उसी अकॉर्डिंग किया जा रहा है और पंडाल में ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगाया जा रहा है। 25-25 आदमी को करके हम लोग 1 बाय 1 करके अंदर और इन और आउट कर रहे हैं। सबसे पहले केबीसी महापरिवार की ओर से नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम निकल चुके हैं कटिहार जिले के उन तमाम पंडालों का आज हम भ्रमण करेंगे और आपको दिखाएंगे अपने टीवी स्क्रीन पर कि क्या कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद क्या शहर में किस तरह का पंडाल बनाया गया है। और ऐसे में सबसे पहले हम आप पहुंचे हैं LWC क्लब डहेड़िया, जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं। बहुत भव्य पंडाल तो नहीं बनाया गया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और कोरोना काल जो लगातार 2 वर्षों से झेल रहे लोगों के लिए एक साधारण पंडाल का ही निर्माण कराया गया है। जबकि LWC का इतिहास रहा है कि एक भव्य और नए नए आकर्षण का एक केंद्र रहा है पंडालों को लेकर, लेकिन इस बार एक साधारण पंडाल का निर्माण कराया गया है LWC क्लब। कई वर्ष तक लगातार फर्स्ट सेकंड की श्रेणी में आता रहा है, लेकिन इस बार पूरे शहर का भी हम जायजा लेंगे। पूरे शहर में जा जाकर देखेंगे कि किस तरह का पंडाल का इस बार निर्माण कराया गया है। और हम आप पहुंचे हैं न्यू संघर्ष क्लब यादव टोला दुर्गापुर। आप देख सकते हैं यहाँ भी कई वर्षों से लगातार पूजा का आयोजन किया जा रहा है, भव्य पंडालों का भी निर्माण किया जा रहा है और इस बार भी एक खूबसूरत पंडाल का यहाँ निर्माण किया गया है। आर्ट से निर्मित यह पंडाल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। और हम आपको बता दें कि हर एक पंडाल में कोरोना गाइडलाइन यानी कि जिला प्रशासन का जो गाइडलाइन है उसका फॉलो किया जा रहा है कि पंडाल में सिर्फ 25 लोग ही एक साथ प्रवेश कर सकते हैं, वो भी कतारबद्ध तरीके से। ऐसे में यहाँ के सदस्य हमारे साथ हैं। गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सैनिटाइजर मास्क का भी व्यवस्था किया गया है। ये है आपको थर्मोकोल आर्ट से कोलकाता से कारीगर आया हुआ था, बना है लॉकडाउन के कारण।
हम आपको कटिहार शहर के तमाम पंडालों को अपने केबीसी न्यूज़ चैनल में दिखाएंगे, ताकि जो लोग घर से कोरोना की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं या फिर प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, वो घर बैठे टीवी पर सभी सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और हम आप पहुंचे हैं विनोदपुर पूजा समिति। आप देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत तरीके से पूरे लाइट लगाई गई है। इस पार से लेकर उस पार तक काफी आकर्षण का केंद्र है विनोदपुर का यह पूजा समिति। और पंडाल देखें, छोटा ही है लेकिन काफी खूबसूरत पंडाल है। थर्मोकोल से एक कलर, और देखिए एलिफेंट मुंह पर दिया गया है। ऐसे में बच्चों को काफी पसंद आ रही है यह पंडाल। और देख सकते हैं हमारे पीछे, चलिए अगर अंदर देखें तो काफी खूबसूरत तरीके से एक अलग तरीके का पंडाल का निर्माण किया गया है। और ऐसे में लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कैसा लग रहा पंडाल? बहुत अच्छा। ये एलिफेंट है, सब कैसा अच्छा है? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल जैसे कि और इस वक्त हम आप पहुंचे हैं बनिया टोला पूजा समिति। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से, जो पिछले साल से लगातार कोरोना और लॉकडाउन था, उसके वजह से इस बार जो सरकार के गाइडलाइन है उसके अनुसार एक हल्का यानी छोटा पंडाल का रूप दिया गया है। जबकि बनिया टोला एक ऐसा कमिटी रहा है जो कटिहार ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक भव्य, एक आकर्षण और एक खूबसूरत पंडाल देने का काम हमेशा करता रहा है। लेकिन इस बार हर ट्रेड में कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कमी आई है। तो वहीं इस बार पूजा पंडालों में भी लोगों ने मन बनाया कि छोटा पंडाल करके ही लोगों को दिखाया जाए। तो ऐसे में छोटा पंडाल है लेकिन काफ़ी खूबसूरत पंडाल है। आप देख सकते हैं, अगर हम भीतर चलें तो आर्टिफिशियल फूलों से सजाया गया है, थर्मोकोल है और कई सारे चीज़ों से इस छोटे से पंडालों को सजाया गया है। निश्चित रूप से फ्लावर और थर्मोकोल से सजा हुआ यह पंडाल है, निश्चित रूप से खूबसूरत है। आप भी इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जब भी पंडाल में आए, पंडाल घूमने आए, तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए ही पंडाल घूमे। LWC क्लब के बाद अब हम आप पहुंचे हैं यक्षाला दुर्गा पूजा समिति में। यहाँ भी कई वर्षों तक लगातार एक से बढ़कर एक नेचुरल पंडालों का निर्माण किया गया था, लेकिन इस बार भी अगर हम देखें तो एक खूबसूरत, छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है। आर्टिफिशियल फूल से पूरे तरीके से सामने का जो गेट है, जो मेन गेट है, उसके अंदर दुर्गा जी की प्रतिमा लगी हुई है। ऐसे में आप देख सकते हैं खूबसूरती बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। जो यक्षाला दुर्गा पूजा समिति है
कई वर्षों तक अगर हम कहें तो एक बेहतरीन पंडाल कटिहार के लोगों के लिए, कटिहार जिला वासियों के लिए बनाया गया था। लेकिन पिछले 2 वर्षों से जो कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति थी, उसकी वजह से इस बार जिला प्रशासन की ओर से कुछ छूट जरूर दी गई है और इस छूट का आनंद लोग खूब उठा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से प्रशासनिक गाइडलाइन ये था कि छोटा पंडाल निर्माण किया जाए और 25-25 आदमी का बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर आवागमन करवाया है, जो हम लोग कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। और हमारा पंडाल पूरा ओपन है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल, कोरोना गाइडलाइन का फुल्ली पालन किया जा रहा है और लोग आ रहे हैं। एक तरफ से एंट्री हो रहा है और एग्जिट का एक हम लोगों का अलग पॉइंट है। वीरावाली की जगत जननी माता की, गणेश भगवान की, कार्तिक महाराज की, लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की, प्रेम से बोलिए एक बार सच्चे दरबार की, हर महादेव। आप लोग दिखाइए ना, सर दीप तो बाकी लोगों को भी लगा दें। हाँ, हम इतना वेट करेंगे। आ जाइए।